अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मा में रखें, मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद और एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तकरीबन 2 दिन हो गए हैं कि बारिशों का जो है ना वो सिलसिला है। साथ ठंडी हवा चल रही है और जब बारिश होती है और ठंडी हवा चलती है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। और जब ठंड लगती है तो फिर भूख भी ज़्यादा लगती है और दिल करता है कुछ चटपटा सा खाना हो। तो फिर यही सोचा कि मैं जो है ना आज बिरयानी बना लेती हूँ, क्योंकि एक बिरयानी वाहिद चीज़ है जो खा के ना बंदा बस रिलैक्स हो जाता है। और जो क्रेविंग हो रही होती है ना ज़ुबान पे कि चटपटा सा कोई जो खाना है ना वो मिल जाए, वो हम खा लें, तो वो बिरयानी एक बेहतरीन ऑप्शन है। तो फिर ज़ाहिर है मैं भी किचन में आ गई कि मैं बिरयानी बना लूँ। और बिरयानी बनाने का फ़ायदा ये है कि सभी खुशी से खा लेते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि भाई आप हमें जो है कुछ और बना दें या फरमाइश और करें। तो फिर यही होता है कि ये जो खाना है ना बिरयानी, ये सभी खुशी से खा लेते हैं, बच्चे हैं बड़े हैं। तो फिर मैंने भी जैसे सब बनाते हैं, पहले प्याज फ्राई कर लिया, फिर इसमें चिकन डाल के उसको भून लिया, फिर इसमें मसाले डाल दिए, टमाटर डाल दिया और दही डालकर फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। दूसरी साइड पे फिर मैंने चावल रखने थे और ज़ाहिर है चावल जो है वो बॉईल करना है, उसके लिए पानी रखा है। और साथ ही इसमें लेमन चला जाएगा और पुदीना, बादियान फूल और दालचीनी जो है ना ये मैं डाल के इसको बॉईल कर लूँगी। जब ये उबल जाएगा फिर इसमें चावल डालेंगे और जब चावल उबल जाएंगे तो ज़ाहिर है फिर तय लगाएंगे इसकी। तो जब तय लगाएंगे तो बिरयानी तैयार है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये बनाना मुझे कोई मुश्किल नहीं लगती, मुझे बड़ी आसान लगती है। और जब इस तरह का मामला हो ना, यहाँ तो फिर पकौड़े और पकौड़े के साथ फ्राइज़ के साथ ये बिरयानी तो ये मज़ेदार काम है बारिश में ना। और गर्मियों में चावल जो है ना एक बेहतरीन है कि बच्चे जो है ना आसानी से खा लेते हैं। और मतलब गर्मी में दिल नहीं ना करता कुछ खाने को, पर जब ऐसा मौसम हो फिर दिल करता है कुछ मज़े का चटपटा सा खाना हो, तो फिर मैं इस तरह की चीज़ें बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये मेरा जो मसाला है ये तैयार हो गया है। टमाटर जो है ना वो काफ़ी हद तक मिक्स हो गया, इसने पानी छोड़ दिया हुआ है। और ये जब मज़ीद और ऑयल छोड़ देगा तो फिर मैं इसको तय लगा के चावलों में रख लूँगी। अच्छा, थोड़ी देर दम की आंच पे रखा था। दूसरी साइड पे चावल जो है ना वो बॉईल होने के लिए रखे हुए हैं और इसको साथ साथ भून लेंगे ताकि इसका जो ऑयल है ना वो आ जाए ऊपर और जो टमाटर है वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा, दूसरी साइड पे चावलों को भी देख लेंगे, क्योंकि जब बिरयानी के चावल होते हैं ना तो इसको एक कन्नी जो है ना वो रखना पड़ता है। और जब हम इसको दम पे लगाते हैं तो वो एक कन्नी जो है ना उस दम पे कवर हो जाता है। अच्छा, आजकल मौसम जो है ना कल की जो बारिश हुई है ना उसमें ये था कि इतनी बारिश और साथ इतनी तेज़ हवा, इतनी तेज़, और उसके बाद ऐसे लगता था कि बहुत ठंड हो गई है ना। जब हम घर से बाहर निकलते तो फिर फील होता था कि ठंड है, तो बच्चे भी कहते मम्मा आज तो सर्दी लग रही है, आज बहुत ठंड लग रही है। तो मैंने कहा बेटा आप फिक्र नहीं करो, मैंने इसका इंतज़ाम रखा हुआ है, आप आओ खाना खाओ तो फिर बॉडी हीट अप भी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये था कि लाइट भी ऑफ रही सारा दिन तकरीबन। तो खैर यूपीएस था, उसने बड़ा अच्छा साथ दिया। तो पंखे शंखे तो खैर बंद हो चुके थे बारिश के बाद। तो ये था कि लाइट जो है ना वो लेट नाइट कोई 12-1 बजे के बाद आई है। तो खैर ये तो चल सो चल है। अब जब जब गर्मी आएगी तो लोड शेडिंग और ये मसला मज़ीद बढ़ेगा। बस फिर अल्लाह ताला रहम ही करे हम लोगों पे। और ये सबके घरों में यही मामला है, यहाँ पर जो फिर ये ऐसे ही हालात हैं। अच्छा जी, इसके बाद फिर ये चावल जो है ना ये काफ़ी हद तक जो है ना
पक चुके हैं और मैं इसको दम पे लगाऊंगी। और यहाँ पर एक तय लग गई है। अब दूसरी भी जो है ना मैं इसमें सालन डाल के चिकन का, फिर इसके ऊपर जो है मैं चावल लगा दूंगी और फिर इसके ऊपर कलर लगाकर, कलर डालकर इसको हल्की आंच पे, दम की आंच पे मैं रख दूंगी ताकि चावल जो है ना वो खिले खिले भी रहें और अंदर तक पक भी जाएं। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है कि बिरयानी हो और बिरयानी के साथ फ्राइज़ ना हो? तो फिर ज़ाहिर है मैंने ये जब कलर इसमें डाल दिया तो उसके बाद फिर मैंने फ्राइज़ जो है ना वो काटे, आलू का छिलका उतारा, उसको फिर शेप दे के काट के फिर मैंने उसको फ्राई होने के लिए रख दिया। और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसको स्टेनर में डाल दूँगी ताकि इसका जितना एक्स्ट्रा ऑयल है ये निकल जाए और फिर इसको फिर मैं बिरयानी के साथ जो है ना वो सर्व करूँगी। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे फ्राइज़ जो है ना ये तकरीबन रेडी हो चुकी हैं और जब मज़ीद रेडी हो जाएंगे तो फिर मैं इसको प्लेट में डाल लूँगी। उसके बाद फिर बारी आ जाती है बिरयानी की। तो ज़ाहिर है बिरयानी को देखूँगी, पहले मैं चेक करूँगी कि इसके चावल जो है ना अंदर तक पक गए हैं। उसके बाद फिर मैं इसको ट्रे में डाल लूँगी और उतनी देर में यहाँ पर क्योंकि फ्राइज़ में मैंने ना कोई सॉल्ट लगाया था ना ही मैंने कोई मिर्ची डाली थी, अब मैं जिस पे ना चाट मसाला हल्का सा लगा दिया क्योंकि बिरयानी के साथ थोड़े इसी तरह लाइट अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर ये बिरयानी का जो है ना ये दम लग चुका है और ये देखें कितना अच्छा कलर और ये हर चावल जो है ना खिला खिला, ये देखें कितना प्यारा खूबसूरत और माशाल्लाह अंदर तक पके हुए थे, बड़े मज़ेदार, बड़े लजीज किस्म के। इसको मैं लगा दूँगी ट्रे में और फिर मैं इसको डाइनिंग टेबल पे ले जाऊँगी और वहाँ पर बच्चे जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो खाना खाया जाएगा। बारिश की वजह से मौसम जो है ना वो काफ़ी चेंज हो चुका है और अब जो है ना थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लगती है। तो बस यही है कि अल्लाह ताला सबको अपने ज़मा में रखें। तो बारिश के बाद ये है कि मच्छरों की जो है ना वो बड़ी भरमार हो जाती है क्योंकि इर्द गिर्द जो है ना वो पानी इकट्ठा हो जाता है और जब पानी होता है तो फिर मच्छर भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये देखें जी बिरयानी जो है ना वो मैंने ट्रे में लगा दिया और फिर मैं इसको डाइनिंग टेबल पे ले जाऊंगी। और जब खाना लेके जाए ना तो बच्चे वहाँ भूख से जब इंतज़ार कर रहे होते हैं ना तो बस यही होता है कि जल्दी जल्दी प्लेट्स में डालें और बच्चे जो है ना वो इसको खा लें। और जब बच्चे खाना पेट भर के खा लेते हैं ना तो माएँ तो वैसे ही खुश हो जाती हैं कि बच्चे ने खाना तो खा लिया ना, पेट फुल है। तो मेरे भी बच्चे जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे तो यहाँ पर मैंने इनको खाना जो है ना वो सर्व कर दिया। अब माशाल्लाह ये खाना खाएंगे। अच्छा, फिर ये आ गई अगली सुबह। तो अगली सुबह के हालात भी यही हैं कि जब सारी रात बारिश होती रही तो सुबह उठे तो फिर वही हालात कि बारिश जो है ना वो शुरू थी और फिर बस यही प्लान बना कि अब जो है ना घर से बाहर निकलते हैं, नाश्ता जो है ना वो बाहर होगा क्योंकि ऐसे सुहाना मौसम हो, मज़ेदार सी ठंडी हवा चल रही हो और उसके बाद फिर बारिश भी हो साथ। तो अगर नाश्ता जो है ना वो बाहर कोई हलवा पूड़ी, कोई नान, कोई चने, कोई पाए, इस तरह की चीज़ मिल जाए तो चार चांद लग जाते हैं, बड़े मज़े आते हैं। तो फिर हम भी निकले बाहर कि भाई हमें जो है ना आज नाश्ता जो है ना वो बाहर करवाएं। तो जब हम बाहर निकले तो इतने शानदार नज़ारे, ऐसे हर चीज़ धुली हुई थी, साफ शफाफ बादल देखें जैसे काले जो है ना वो छाए हुए हैं, बारिश रिम झिम जो है ना वो शुरू है, स्टार्ट है। कुछ जो है ना वो अम्ब्रेला लोगों ने उठाए हुए थे, कुछ ने कोट पहने हुए थे। बस फिर सब ही अपने अपने काम में रवा दवा और जहाँ जहाँ उनकी मंजिल है वहाँ पर वो लोग जाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारी भी मंजिल यही थी कि हमने खाना खाना था और हम भी घर से बाहर निकले और यहाँ पर आगे हम यहाँ से हमने खाना लिया और ज़ाहिर है फिर नाश्ता जो है ना वो नान और अंडे और ये जो कोफ्ते और मिक्स सालन जो है ना ये हमने लिया और बच्चों के साथ फिर ज़ाहिर है नाश्ता जो है ना वो फिर लिया। तो हम टेबल पे बैठे, साथ लस्सी मंगवा ली और बारिश के पूरे मज़े लिए। अच्छा जी, आज का व्लॉग इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।